एक्शन। ओम नमो नारायण। जय मां कृष्ण काली। देव शक्ति हीलिंग अप टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया था और काफी लोगों के इसके बाद कॉल्स आए, और उसी को बात में ध्यान में रखते हुए आज की क्लास, जो कि रेकी जो फ्री लर्निंग है, ये 30 डेज का क्लास होगा, यह ट्रेनिंग होगी, या कह सकते हैं कि यह प्रैक्टिस होगी। जैसा कि पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी हीलर्स हैं, जितने भी साधक हैं, वो ऑलरेडी कई महीनों से, कई सालों से प्रैक्टिशनर हैं, सफल हीलर हैं। बट कभी कभी इसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है, जिससे कि हम पीछे रह जाते हैं। तो उसी कमी को हम जानेंगे, खुद पे वर्क करेंगे। और आज से ये स्टार्ट हो रहा है। इस मुहिम को हमने जो शुरू किए हैं, आप सभी का उसमें हेल्प चाहिए होगा, क्योंकि हम सभी मित्र हैं और कुछ हम आपकी हेल्प करेंगे, कुछ आप हमारी हेल्प करेंगे। जो आपको आता है वो आप डिस्कस करेंगे, एंड जो हमें आता है हम ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट दें। सो हम स्टार्ट करेंगे और आपसे भी कुछ बातें पूछेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अवेयर रहिएगा, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जो भी आपको विचार आ रहा है, जो भी आपका अपना एक है कि हमें ये बोलना है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्लास का मतलब ही होता है कि कुछ आप हमसे पूछेंगे, कुछ हम आपसे पूछेंगे, कुछ आप कहेंगे, कुछ हम कहेंगे। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते। जैसा कि आपको पोस्टर में दिख रहा है मित्रों, रेकी चिकित्सा क्या है, कल हमें रुद्र सर ने बहुत अच्छे से समझाए थे, और आज शॉर्ट में हम फिर से बता देते हैं कि जब हम किसी के लिए एक ब्लेसिंग देते हैं पूरे भाव से, पूरी सकारात्मक एनर्जी से, पॉजिटिविटी से, तो वह हमारी एनर्जी और उस सुप्रीम एनर्जी जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जो चला रही है, वो दोनों मिलके एक ऐसा कुछ होता है, एक अलग ही ट्रीटमेंट होता है, एक अलग ही उपचार होता है। वो होता है रेकी हीलिंग में। काफी लोग जन्म से ही कर पाते हैं बिना ट्रेनिंग लिए भी। ऐसा सुनने में आया है कि हमारे जितने भी असेंडेड मास्टर थे वो कर पाते थे शुरू से ही। सो बहुत अच्छी बात है कि काफी लोग आप में से भी बिना सीखे ही कर रहे हैं। बट हम आपसे कहेंगे कि और बेहतर करने के लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, बढ़िया मास्टर से आप अट्यूनमेंट लीजिए और बढ़िया से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैट बॉक्स में आप अपना अपना फुल नेम टाइप कीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हमें मालूम हो कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। थैंक यू सो मच। डे 1, आज हम स्टार्ट करेंगे बात रेकी प्रिंसिपल से। जी हाँ, कल हमने बात की थी कि रेकी क्या है और कैसे काम करती है। आज हम बात करेंगे रेकी प्रिंसिपल, यानी रेकी सिद्धांत। मित्रों, रेकी में सिद्धांत बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला ही सिद्धांत है, सिर्फ आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी, मैं माफ कर दूंगा या माफ कर दूंगी। जब हम अपने एंगर को, अपने क्रोध को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं और हम किसी को माफ कर देते हैं, तो इससे बहुत सारे जो हमारे लाइफ के इश्यूज थे वो उसी टाइम पे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही पांचों प्रिंसिपल आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। आई होप आपको, आप सभी को जो बोला गया था कि एक अलग ग्रुप में आपको ऐड किया जा रहा है, तो आपको आज रात में सभी का नंबर ऐड कर लिया जाएगा रेकी वाले ग्रुप में। और जितने भी लोग नए हैं जो नहीं कर पाए हैं, ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं अभी भी यूट्यूब में देख पाएंगे, तो वो लोग रुद्र सर से कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही 5 प्रिंसिपल के बाद हम सीधे आएंगे बिलीफ सिस्टम में, और इसके बाद हम आगे आएंगे ग्रेटिट्यूड चार्ट पे। तो बिना वक्त गवाए हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे की जो भी टॉपिक्स हैं, बिलीफ सिस्टम हो या एक्सेप्ट करना हो, सर हमारे बीच आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, ताकि हम और भी अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण। थैंक यू शुभम। ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर जो स्क्रीन शेयर हमने किया है, सूक्ष्म शक्तियाँ एवं स्पर्श उपचार, रेकी स्पर्श एक सिद्ध शक्ति है। दोस्तों, रेकी स्पर्श चिकित्सा वाकई में एक सिद्ध शक्ति है, जो शक्तियाँ हमें जन्म के साथ ही मिली है और हमारे मृत्यु के साथ ही खत्म होगी। आइए, रेकी क्या है? रेकी कैसे काम करती है, पहले हम इस पे प्रकाश डालते हैं। चूंकि पिछले सत्र में हमने जाना रेकी के बारे में कुछ ऊपर की कुछ भूमिकाएं, कुछ बातें, कुछ जानकारियां। आज हम रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है और रेकी सिद्धांत यानी कि रेकी प्रिंसिपल का मूलभूत आधार क्या है, हम उस पर प्रकाश डालेंगे। चूंकि डे 2 में हम रेकी का प्रिंसिपल्स को अच्छे से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रेकी इसकी उत्पत्ति भारत में ईसा मसीह और बुद्ध के कई हजार साल पहले हो चुका था। क्योंकि कल भी हमने डिस्कशन किया था आप लोगों के बीच कि इसी शक्ति का यूज श्री रामचंद्र ने अपने समय में किया, इसी शक्ति का यूज लॉर्ड जीसस ने भी किया, इसी शक्ति का यूज शाक्य मुनि गौतम ऋषि ने किया, विलुप्त हो गई यानी कि सुसुप्त पड़ गई। क्योंकि जिस समय भगवान बुद्ध ने इस शक्ति का डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, उस समय में उनके किसी शिष्यों ने इस शक्तियों को ऊपर की ओर नहीं ले जा पाए, आगे की ओर नहीं बढ़ाए। यह जो कला थी, यह जो आर्ट था, यह जो टेक्निक्स था, यह जो कलाकारी थी, स्पर्श के द्वारा किसी को भी ट्रीटमेंट करना, यह विलुप्त हो गई। कल के हमने सत्र में जाना औषध से युक्त है, जिसके के बारे में हमने 22 श्लोक में हम आपको समझाने का कल प्रयास किए थे। दोस्तों, रेकी को जो नाम है वो उसवी ने डॉक्टर मेकाउ नाम दिया। इसको हम लोग हिंदी में स्पर्श चिकित्सा कहते हैं। सबसे पहले रेकी 2 टर्मों से मिलकर के बना है। रे अर्थात यूनिवर्सल, की मतलब लाइफ फोर्स। दोस्तों, रेकी 2 अक्षर जापानी शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है सार्वभौमिक जीवन शक्ति। यद्यपि उचित जापानी उच्चारण रे और की है, मतलब कि रे ऊर्जा, की मतलब कि स्विच। हकीकत में उच्चारण इसका रे एवं की यानी कि जो कि हम चाबी कहते हैं। दोस्तों, रे का अर्थ है सार्वभौमिक, सर्वव्यापी, एक ही समय में। एक्चुअली रे की आध्यात्मिक चेतना भगवान की सर्वशक्तिमान ज्ञान एवं उच्च आत्म का मतलब है। रे जो है वो आध्यात्मिक चेतना, भगवान से सर्वशक्तिमान ज्ञान एवं उच्च आत्मा का मतलब है। कि अर्थात गैर शारीरिक जीवन शक्ति है, जो सभी जीवित चीजों को जीवंत देती है। कई संस्कृतियों में ऊर्जा के महत्व के रूप में समझते हैं और पहचानते हैं। दोस्तों, उपचार का उद्देश्य के लिए कि ऊर्जा का सक्रिय एक्टिव की जा सकती है, तब जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं और उत्साह से भरे होते हैं, तो आपके शरीर में की ऊर्जा का यह प्रवाह उच्च और अनगिनत होता है, जीवन से निपटाने में आसान लगता है और आपके पास बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उच्च हो जाती है। दोस्तों, जब की ऊर्जा कम होती है, क्योंकि शायद आप तनाव में हैं या फिर नाखुश और थके हुए महसूस कर रहे हैं, आप गहरे चिंता में ग्रसित हैं, तब आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जब आप बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उस समय आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। आम दृष्टिकोण में हम जानेंगे कि नकारात्मक यानी कि हमारे दृष्टिकोण में जब कभी भी हमारे मन में नकारात्मक थॉट्स आएंगे या नकारात्मक विचार होंगे, तब हमारे जीवन में चुनौतियों से निपटना मुश्किल हो जाता है।
जब कभी भी हमारा थॉट्स नकारात्मक होता है तो हम अपने जीवन में आए हुए तमाम परेशानियों से निपटने में नाकामयाब होते हैं, हम उससे पूरी तरीके से नहीं निपट पाते। दोस्तों, आपको जीवन में चुनौतियों से निपटने के लिए आपका आत्मविश्वास और आपका नकारात्मक भाव का नष्ट होना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति मरता है और वो शरीर छोड़ देता है, उस समय उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो जीवित रहता है, उसके पास ये लाइफ फोर्स ऊर्जा भी है, उसके पास विचारों की ताकत भी है, उसके पास अनगिनत स्विच कोड है जिसके बारे में वो अनभिज्ञ होता है। दोस्तों, रेकी समग्र है, यह किसी व्यक्ति की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को उत्तेजित करके शरीर के दिमाग और आत्मा पर काम करता है। अवरुद्ध भावनात्मक और शारीरिक तत्व जो बीमारी का कारण बनते हैं, उन्हें मंजूरी दे दी जाती है। रेकी ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक है, यह वास्तव में जीवन की उच्चतम और सबसे गहन कंपन है, ऊर्जा है, उत्पत्ति में दैवीय। यह हम सभी को हमारी दुनिया में जीवित सभी चीजों के साथ एक बनने की अनुमति देता है। रेकी शुद्ध है, पवित्र है, बिना शर्त प्रेम और खुशी है, जो उन सभी को लाती है जो सद्भाव के सिद्धांतों को अनुभव करते हैं और गले लगाते हैं। साधक मित्रों, रेकी को सीखना सरल और आसान है। छोटे बच्चे और वयस्क समान रूप से समझ सकते हैं और अपने जीवन में उपचार के इस प्राचीन रूप को शामिल कर सकते हैं। यह बीमारी और बीमारी के भविष्य का निर्माण में रोकने में आपको मदद करेगा। यानी कि भविष्य के निर्माण, जो आप भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, वो भविष्य जो आपको एक गहरे अंधकार की ओर ले जा सकता है, उसके निर्माण में रोकने के लिए मदद करेगा और साथ ही साथ आपका निर्माण करेगा। आपको आपके अंदर एक वो शक्ति, यानी कि आपके अंदर सृजनात्मक शक्तियों को प्रगाट करेगा, आपकी सृजनात्मक शक्तियों को वह बढ़ाएगा। आइए अब हम जानते हैं रेकी कैसे काम करती है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। आपके पास आत्मा है या नहीं है? तुम एक आत्मा हो या आपके पास एक शरीर है? ध्यान दीजिएगा, आपके पास आत्मा नहीं है, तुम एक आत्मा हो, आपके पास एक शरीर है। तात्पर्य, हम कौन है? क्या हम शरीर हैं या फिर हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो हम हैं? दोस्तों, इसको डिफाइन करने लगेंगे तो कई सारे सत्र खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बस हम यही जानते हैं कि हम कौन है, तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हम वो स्वरूप हैं, हम शिव के वह स्वरूप हैं जो आनंदमयी होता है। बाकी बात, ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, ये पंच तत्वों से मिला है और इसको एक दिन इसी पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। दोस्तों, मानव शरीर 50 ट्रिलियन से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक कोशिका में वह ऊर्जा होती है और यह ब्रह्मांड और इसके भीतर रहने वाली हर चीज से जुड़ा होता है। यदि ब्रह्मांड को पानी का एक विशाल महासागर मानते हैं तो इसके भीतर हर जीवित चीजों को एक छोटी बूंद की तरह है। रेकी विकास, स्वास्थ्य, जीवन और उपचार को उत्तेजित करता है, तब इसे शरीर के चारों ओर बहने की इजाजत दी जाती है, जो हमें लंबी उम्र तक जिंदा और स्वस्थ रख सकता है। दुर्भाग्यवश बुरी आदतों, खराब विकल्पों के परिणाम स्वरूप रेकी की प्रवाह में कमी आ जाती है। वह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेकी को नष्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि जब हम मर जाते हैं और जीवन शक्ति हमारे शरीर को छोड़ देती है। यह ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में मौजूद है। अपेक्षा और अज्ञानता के माध्यम से हम जीवन के इस महत्वपूर्ण घटक का दुरुपयोग
करते हैं। जब मन, शरीर और आत्मा शरीर के संसाधनों को नियंत्रित करके और संसाधनों को नियंत्रित करने वाली जैविक खुफिया सद्भाव में होती है, तब इसे स्वयं को ठीक करने और सही तरीके से कार्य करने की अनुमति देती है। रेकी वह कुंजी है दोस्तों, पहले भी हमने कहा था कि एक्चुअली में जापानीज में रे और की कहा जाता है, जिसको कि चाबी, उसी को डिफाइन यहाँ पर किया गया है। रेकी वह कुंजी है, अर्थात रेकी वह चाबी है जो शरीर के इष्टतम क्षमताओं को अनलॉक करती है। शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र, साथ ही शरीर के 10 मुख्य ऊर्जा केंद्र जो सार्वभौमिक जीवन शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, उन्हें चक्र कहा जाता है। प्रत्येक चक्र शरीर के विशिष्ट भागों को ऊर्जा की आपूर्ति और उसके लिए जिम्मेदार होता है, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है। तब वे अवरुद्ध हो जाते हैं या चिपक जाते हैं तो शरीर में बीमारी होनी शुरू हो जाती है, या फिर ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है तो हम बीमारी से ग्रस्त होने लगते हैं। रेकी ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए लगातार एक व्यक्ति को लगातार 4 दिनों में 4 पूर्ण उपचार की आवश्यकता होगी। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और प्राकृतिक चिकित्सा क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। कई संस्कृतियों ने तकनीक और विषयों को विकसित किया है जो शरीर के चारों ओर की ऊर्जा के प्रवाह को उत्तेजित करते हैं। हालांकि रेकी सीखना ही सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अब तक आपने रेकी के बारे में संपूर्ण रूप से जाना, रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है। आइए आज जो हम स्वीकार करने की भाव को जो पहले हमने आपके समक्ष रखा, हम उस पर प्रकाश डालते हैं। एक्चुअल में होता क्या है साधक मित्रों कि जब भी कभी भी हम कुछ भी सीखते हैं या जब कभी भी हमारे अंदर सीखने की चाह होती है, या सोचिए जिस समय आपने रेकी के बारे में सुना होगा और उस समय आपने जाना होगा कि रेकी एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपना उपचार कर सकते हैं, हम अपने साथियों को उपचार कर सकते हैं। इवन हमारे पास दिव्य शक्तियां होगी जिसको कि हम अपने हाथों से बहता देखेंगे। उस समय हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा और सीखने की जिजीविषा इतनी उमंगपूर्ण होती है, इतनी क्षमतावान होती है कि उस समय हम हर चीज को ग्रहण करना चाहते हैं। उस समय हम अपने बिलीफ सिस्टम को चरम पर रखते हैं कि हमें वो विद्या सीखनी है। परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, जब हम वो विद्या सीख जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम वो विद्या सीख जाते हैं या फिर हम जब कभी भी उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब पहले दूसरे तीसरे एक्सपेरिमेंट में वो नाकामयाब होता है तो हमारा मनोबल गिर जाता है, हमारा आत्मविश्वास खंडित हो जाता है और हम उस चीज को छोड़ देते हैं। क्या जिस समय आप सीख रहे थे, क्या उस समय आपकी बिलीफ सिस्टम क्या थी, और जब आप सीख चुके हैं अब आपकी बिलीफ सिस्टम को क्या हो गई? जब आपने स्टार्टिंग में लर्निंग करना चाहा तो उस समय आप तो सोच रहे थे कि रेकी सर्वशक्तिमान ऊर्जा है, और जब आपके हाथों में वो क्षमता आई कि आप किसी का कल्याण कर सकते हैं तो क्या उस समय वो क्षमता क्या हुआ, नील हो गई? नहीं दोस्तों, वो नील नहीं होती है। हालांकि यह होता है कि हम अपने जीवन के तमाम नकारात्मक भावों को स्वीकारते हैं या फिर कुछ ऐसे गलत लत से हम ग्रसित हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारे अंदर की जीवित ऊर्जा, हमारे अंदर की शक्तियां वो कम हो जाती है, उसकी प्रवाह रुक जाती है। इसी वजह से हमारी वो शक्तियां काम नहीं करती और हम क्या करते हैं, हमारा मनोबल टूट जाता है। दोस्तों, जिस समय हम लोग या हमारे मित्र जिस समय सीखे थे रेकी, उस समय रेकी को हम लोग एक जिन्न के भांति मानते थे। जिस प्रकार से जिन्न से जो मांगो वो मिल जाता है, वह भाव लेकर के चले थे। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि जब हमने प्रैक्टिस किया तो हमारा भी मनोबल गिर गया।
क्योंकि शुरुआत दौर में तत्काल रिजल्ट हमें नहीं मिला। परिणाम स्वरूप क्या, रेकी मास्टर होते हुए हम अपनी बीमारी को हील नहीं कर पा रहे थे। तो क्या, जिस समय हमने इसको जिन्न माना, जिस समय हम इसको एक शक्ति माने, और आज जब हम उस पद पर हैं, उस शक्तियों के साथ हैं, तो क्या आज उसकी शक्तियां कम हो गई? दोस्तों जानते कमी क्या रह गई? यहाँ पर कमी रह गई स्वीकार भाव, एक्सेप्ट करना। हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम गलतियां कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम सर्वत्र हैं, हम सर्वज्ञानी हैं। ये कुछ नहीं है। जब हम सीखते हैं तो रेकी को पूजते हैं, और जब सीख जाते हैं तो बोलते हैं रेकी एक नॉर्मल क्रिया है, नॉर्मल विद्या है। सोचिए, आप किसी से पूछिएगा क्या आपने क्या सीखा है, कहेगा रेकी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सीखनी है। इस हीन दृष्टि भाव से, इस ऐसे भावना से वो कहते हैं जैसे कि रेकी का तिरस्कार हो रहा हो। सॉरी, हमने अभी के सत्र में ये कि रेकी सार्वभौमिक ऊर्जा है। हमारे जीवित रहने के साथ वो ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रहती है। वो ऐसा ऊर्जा जो किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करता। तो क्या वो ऊर्जा में कहां कमी रह गई? जो शुरू में मदद हमारी कर रही थी, आज वो नहीं कर, छोड़ देते हैं। पढ़ाएंगे हम, सिलेबस तो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका और हम जो आपको पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो कॉन्सेप्ट अलग होगा। क्योंकि हम केवल आपको सिलेबस नहीं देना चाहते, हम आपको रियलिटी से वाकिफ कराना चाहते हैं। हम आपको हकीकत का आईना दिखाना चाहते हैं। उसी बात जब हमने बताया कि जब हमने प्रैक्टिस इसकी छोड़ी और जब हमारा मनोबल रेकी ऊर्जा पर कम, तो उसके बाद हमने अपने अंदर में आत्म मंथन करना शुरू किया दोस्तों। उसके बाद हमें रियलाइज हुई कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैं खुद बताता हूं कि सबसे पहले हमने रेकी विद्या सीखी, उसके बाद मैंने कई सारे फॉरेन मोडालिटीज को मैंने किया है, मैंने प्रैक्टिस की है। लेकिन रेकी पर हमारा शुरुआती दौर में हमारा विश्वास कम हो गया था। क्यों जानते हैं? क्योंकि तत्काल शुरुआती दौर में कोई जादू की छड़ी नहीं है ना रेकी। हम अब कर लिए पूरी तरीके से। एक मिनट, हमने अपने शरीर को खराब कर ली और उसके बाद हम चाहेंगे कि पल भर में हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। ये तो संभव नहीं है ना दोस्तों। इसीलिए क्या होता है, हमारा मनोबल गिरने लगता है, हमारा मनोबल टूटने लगता है। जब हमने आत्म मंथन किया, जब हमने अपने अंदर देखा, पहचाना कि आखिर में हम गलती क्या कर रहे हैं, क्या है हकीकत में। मेन बात रहा था कि हृदय से स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि हम जिस शक्ति के साथ हैं या जिसकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वो कितनी बड़ी शक्ति है। उस क्षण हमने यह स्वीकार किया, ओम पूर्ण मदम पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। दोस्तों, जिस प्रकार हम ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, महादेव महाकाली की आराधना करते हैं, हम उन्हें हर शक्ति से संपन्न मानते हैं। इवन वो हैं, हम उन्हें सर्वत्व शक्ति समझते हैं। ओम पूर्ण मदम पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्ण मुदच्यते, अर्थात हे परम पिता परमात्मा, हे जगदम्बा, आप पूर्ण हो, आप पूर्ण हो, आप पूर्ण को भी पूर्ण करने वाली। आप इस सृष्टि का एक अखंड भाग हो जो अक्षर जगत में स्थित है और संपूर्ण रूप से पूर्ण है। यानी कि हम उन्हें संपूर्ण रूप से देख रहे हैं, हम उन्हें स्वीकार रहे हैं कि आप संपूर्ण हो। यह भावना हमने रेकी विद्या के लिए लाया
हमने सोचा, हमने विचार किया अपने मन में, हमने खुद को अफर्मेशंस दी कि रेकी माँ सर्वत्व है, सर्वत्र है, क्योंकि प्राण ऊर्जा है, वही सार्वभौमिक ऊर्जा जिसके साथ हम जीवित हैं। और हमने सोचा जब हमारे साथ श्वास है तो रेकी ऊर्जा है, और जब ये श्वास खत्म हो जाएगी तो यह ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी, तब किस काम का। तो सोचिए, संपूर्ण शक्ति हमारे साथ है, तो फिर हम गलती क्या कर रहे हैं। तो वही गलती कर रहा था मैं कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, केवल हर किसी की प्रॉब्लम है। जो रेकी लेवल 1 भी सीखे हुए हैं ना, और वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसका मनोबल टूट गया है ना, वो यही गलती कर रहे हैं। आप खुद के अंदर झांक के देखिए, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जिस दिन आप इस ऊर्जा को, इस विद्या को संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप उसे संपूर्ण नहीं मानेंगे, परिपूर्ण नहीं मानेंगे, तब तक वह विद्या आपके किसी काम की नहीं आएगी। काम तो करेगी, वैसे ही काम करेगी जैसे नॉर्मल जिंदगी में काम करता है। हकीकत में वो आपकी जिंदगी में कब बदलाव करेंगे, जब आप उसको पूर्ण तरीके से स्वीकार करके उसको गले लगाएंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उससे जुड़ेंगे, उस ऊर्जा से प्रेम करेंगे और उस ऊर्जा को सर्वत्र मानेंगे। उसी क्षण से, उसी दिन से यह ऊर्जा आपके लिए इस प्रकार से काम करने लगेगी कि आपकी केवल बिलीफ सिस्टम से, आपकी केवल स्वीकार करने मात्र से, आप लेवल 1 एंड लेवल 2 से आप बड़े से बड़े क्रोनिक डिजीज को आप हील कर सकते हो। हमारे पास जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। अब जब हमसे आप संपर्क करते हैं, कॉल पर बात करते हैं, तो हम ऐसे सारे व्यक्तियों से हम आपको बात करा सकते हैं। हमारे पास प्रूफ भी है। ऐसे सारे लोग ऐसे काम कर चुके हैं जो काम हमने आज तक नहीं किया, जबकि ट्रेनिंग हमने ही उनको दिया। तो क्यों हुआ उनके अंदर? क्योंकि जब हम उनको बता रहे थे, इसकी विशेषता बता रहे थे, तो उन्होंने उस चीज को गहन रूप से स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। दोस्तों, रेकी विद्या सीखने से पहले, रेकी जर्नी से पहले, सबसे पहले हमने रेकी ऊर्जा को जाना। और आज हम ये स्वीकार के भाव इसलिए हम आपके समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि आपको पहले स्वीकारना होगा, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यह विद्या, यह ऊर्जा क्या है। अगर आज आपने एक्सेप्ट नहीं किया और आपने पूरी विद्या सीख ली, आप रेकी ग्रैंड मास्टर तक का आप सीख लेंगे, लेकिन आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और बाद में आप कहेंगे कि हम फल्ले मास्टर से सीखे, हम इससे सीखे, उन्होंने सही तरीके से सिखाया नहीं, या हमारे हाथ में वो ऊर्जा आया नहीं, हमारा सही से शक्तिपात में अटूनमेंट नहीं हुआ। दोस्तों, अटूनमेंट की हकीकत वही है कि एक मास्टर केवल आपके अंदर की उस एनर्जी स्रोत को बस ट्रिगर करता है और कुछ नहीं। जो ऊर्जा आपके अंदर सुसुप्त पड़ी हुई है, उस ऊर्जा चक्र को बस थोड़ा सा ट्रिगरिंग करता है, आपको वो टेक्निक्स सिखाता है कि कैसे आप रेकी ऊर्जा को कॉल कर सकेंगे। और रेकी ऊर्जा को यूज करने के लिए, रेकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए हमें किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना होगा। इस बातों के लिए आपको मास्टर्स वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं। आपका जो अटूनमेंट होती है, वो आपके अंदर के सुसुप्त ऊर्जाओं को बस ट्रिगरिंग करते हैं। हकीकत में रेकी शक्ति का, रेकी ऊर्जा का अटूनमेंट, शक्तिपात हर व्यक्ति स्वयं से कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर मिकाउस ने तो किसी से नहीं सीखा ना, भगवान बुद्ध ने भी किसी से नहीं सीखा ना। जब वो कठोर तप करके वो विद्या, वो शक्ति हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? क्या हम किसी से कम है? नहीं, हम में से कोई किसी से कम नहीं। क्योंकि आज अगर हम लोग साथ मिलकर के भी बातें कर रहे हैं रेकी ऊर्जा के ऊपर, तो हम लोगों के हृदय में, हम लोगों के मन में रेकी ऊर्जा के प्रति एक श्रद्धा है जो जीवित है। थैंक यू एवरीवन। हम लोग नेक्स्ट डे फिर से रेकी सीरीज में नेक्स्ट डे एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। रेकी सिद्धांत के ऊपर से हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। जो साधक मित्र लोग इस सेशन से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने
करीबी सहयोगियों को अगर आप इससे जोड़ना चाहते हैं, आप लोगों अगर आप आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आप इस साधना शिविर से जुड़िए और यहाँ पर हम लोग जो रेकी विद्या जो हम लोग सीखेंगे वो एक अलग अंदाज में सीखेंगे। हमारा टॉपिक एकदम पारलौकिक रेकी है, यानी कि वो रेकी शक्ति जिसको कि हमने पारलौकिक नाम इसलिए दिया क्योंकि सच में ये पारलौकिक विद्या है, अर्थात जो देवताओं देवी देवताओं के समय से चला आ रहा है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों का आज से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एनीबॉडी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा एक कंडीशंस था, 4-5 कंडीशन रेकी सीखने के लिए और ओथ भी लिए थे जी। वो उसके लिए वो प्रोफेशनल सिस्टम में कुछ नहीं चलता है, तो उसलिए थोड़ा प्रैक्टिस बंद कर दिया था मैं। जी नहीं कोई जैसा बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तक जो आपने क्या किया नहीं किया, वह जो बात बीत गई हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हम ठीक यहाँ पर वही बात आपको हम बता रहे हैं या जो हम ठीक शब्द आपको कह रहे हैं नहीं उस आफ्टरवर्ड्स में एक वजन है। आप खुद सोचिए, हमने जो एक एक शब्द आपसे कहा है, अगर कहीं से गलत है तो आप बताइए। नहीं ऐसा नहीं है। जो भी है प्रैक्टिकल है और आप हम सभी लोग जानते हैं कि ये चला आ रहा है। करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। अर्थात जब रेशम कोमल रस्सियों से पत्थर पर गड्ढे हो सकते हैं तो फिर प्रयास और अभ्यास क्या संभव नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मंजूर साहब? हाँ बिल्कुल। मैं तो जो हुआ सो हुआ। ये इस साल जरूरी नहीं कि कितने एज वाले लोग इसको अभ्यास कर सकते हैं। हर तरीके के लोग, एक जो बच्चा जो जिसके अंदर चेतना है ना शक्तियों के प्रति, जो हल्का सा भी अवेयरनेस जिसके अंदर है ना, वह भी इस विद्या का इस्तेमाल कर सकता है। जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं वो प्रैक्टिस तो कर रहा था एक 6-7 साल है, मगर जी। क्या है और एक डाउट था, जब हील करते हैं उसका कर्मा अपने को पकड़ लेता है, ऐसे भी कोई बोल रहा था, इसलिए कि हम एक एक देखिए, हम एक एक टॉपिक को, आपके जहन में जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, हम एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। यकीन मानिए कि जब ये 30 दिन का क्लास समाप्त होगा, उस दिन आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न या किसी भी प्रकार का उद्विग्नता या किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं रहेगा। हम वन बाय वन करके हम क्लियर करेंगे। हम इस टॉपिक पर भी आएंगे कि आखिर में ये क्यों होता है। ठीक है? ठीक है चलिए ठीक है, धन्यवाद। मतलब कि लास्ट 2 मिनट बचा है और हम आप लोगों से एक विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि 9:30 से हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। डेली का टाइमिंग यही रहेगा और एक यही सेम कक्षा जो है आपका डे टाइम में चलाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग में 8 to 9, 8 o'clock से लेकर के 9 o'clock या फिर 9 से 10 o'clock के बीच हम एक मॉर्निंग टाइम में भी मीटिंग रखेंगे। चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर में ही होंगे, सब लोग फ्री ही होंगे, आई होप। ठीक और है यदि हमको सिलेबस को तेजी से ऊपर पहुंचाना है तो हमको 2 टाइम मीटिंग रखना पड़ेगा, 2 टाइम हमको क्लास रखना होगा। तो उसके लिए हम अनाउंस करेंगे, कोई बात नहीं। और सर जिन लोगों का मैसेजेस आए हैं उन लोगों को मेन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें कि केवल और केवल रेकी क्लास के ऊपर हम लोग बात करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, प्रयास के अभ्यास के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। ओके, ठीक है चलिए ठीक है। समय ठीक समाप्त हो रहा है, चलिए इजाजत दीजिए। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।